तो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा पहला वीडियो है इंग्लिश ग्रामर का, जिससे मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टार्टिंग से हम अंग्रेज़ी कैसे सीख सकते हैं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें अंग्रेज़ी पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, और अंग्रेज़ी कैसे हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करें ये भी नहीं समझ में आता है कि हम कैसे करेंगे उसको। तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। स्टार्टिंग से मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगा कि हमको कैसे अंग्रेज़ी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेज़ी बनाना है। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि अंग्रेज़ी हम स्टार्ट कहाँ से करें। बच्चों को पढ़ना तो आता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि हम हिंदी से अंग्रेज़ी में कैसे बनाएं और अंग्रेज़ी से हिंदी में कैसे बनाएं। तो अंग्रेज़ी ग्रामर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आपको स्टार्ट करना होगा सिंपल सेंटेंस से, और उससे पहले आप सिंपल सेंटेंस में ये जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या है? साधारण का मतलब तो आप जानते हैं कि एकदम सिंपल हो, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस ना हो, ना किसी तरह का कोई रुकावट हो, कुछ भी ना हो, एकदम सीधा सीधा हो। और सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य क्या है ये आप लोग जानते हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो आप फिर से सुन लीजिए। ठीक है, वाक्य ये होता है, ये शब्दों का एक ग्रुप होता है, जो वर्ड्स होते हैं उसका एक ग्रुप होता है जिसका कोई एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, वही हमारा वाक्य होता है। वो एक वर्ड्स का भी हो सकता है, 2-4 वर्ड्स के हो सकते हैं, और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, हमारे द्वारा जो भी वाक्य यानी जो भी लाइन बोली जाती है वही सेंटेंस होता है। और इसको पढ़ने से पहले आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस जानना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस में आते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपको मैं बताऊंगा कि क्या होता है, क्या हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला हमारा आता है दिस दैट, दीज, दोज। ठीक है, तो ये जान लेंगे दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब ये, और दोज का मतलब वे। और इसके साथ, इन दोनों के साथ हम इज लिखेंगे। इज का मतलब होता है, और इन दोनों के साथ हम लिखेंगे आर। क्या लिखेंगे? आर। और इसका मतलब होता है हो या फिर हैं। ठीक है, ये यूज़ कहाँ करेंगे? अब जैसे मान लीजिए कि आपका एक सेंटेंस आ गया कि वह किताब है, आपने ये लिखा वह किताब है। तो अभी तो मैं आपको नियम नहीं बता रहा हूँ, आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। करना ये है कि एक चीज़ याद रखना कि पहले आपको इसमें पहले वाली अंग्रेजी लिखना है, दूसरे नंबर पर लास्ट वाले की अंग्रेजी लिखना है, तीसरे नंबर पर तीसरे की अंग्रेजी लिखना है, बीच वाले की। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको वह की अंग्रेजी हमने आपको क्या बताया अभी? दैट। क्या बताया? दैट। तो हमने लिखा दैट, और अभी हमने आपको बताया दूसरे नंबर पर लास्ट वाले की अंग्रेजी। तो दैट के लिए है की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। और किताब का तो आप जानते ही हैं, बुक हो जाता है, दैट इज बुक हो जाएगा। अगर लिखा हो यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले वही तरीका अपनाएंगे, दिस, और दूसरे नंबर पे इज, और तीसरे नंबर पे ए चेयर। क्या हो जाएगा? ए चेयर हो जाएगा। इन दोनों की एक साथ में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दैट, दीज एंड दोज। दीज एंड दोज में क्या करेंगे? दीज के लिए हम, दीज का मतलब ये होता है जैसे ये कुर्सियां हैं, अगर एग्जांपल आ गया ये कुर्सियां हैं, हम दीज और दैज का ये कुर्सियां हैं। ठीक है, तो हमने लिखा दीज पहले नंबर पर, और दीज है तो आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे दीज के साथ। और कुर्सियां का यानी चेयर होता है, और एक से ज़्यादा है तो यस लगा देंगे, चेयर्स हो जाएगा। फिर आता है दोज आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, तो यहाँ क्या करना है? वे का क्या लिखेंगे? दोज, और हैं के लिए आर लिखेंगे, और किताबों का बुक होता है, एक से ज़्यादा है, बुक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 बुक्स हो जाएगा। अब इसमें और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या है? एग्जाम्पल्स आपको ज़्यादा लिखना है ताकि ज़्यादा समझ में आए। अगर एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, 2-3 एग्जाम्पल से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं, तो देखेंगे वह एक मेज है, वह एक मेज है।
तो अभी हमने आपको बताया कि पहले वाले की अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर इसकी अंग्रेजी, फिर तीसरे नंबर पर इन दोनों की एक साथ में। तो वह के लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, और है के लिए इज लिखेंगे। ए का एक हो जाएगा और मेज का हो जाएगा टेबल। तो दैट इज ए टेबल। फिर अगला एग्जाम्पल है, वह एक चिड़िया है। वह एक चिड़िया है। तो वह के लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, और है के लिए इज लिखेंगे। ए का मतलब एक हो गया और चिड़िया का होता है बर्ड। तो दैट इज ए बर्ड। उसके बाद यह एक कलम है। यह एक कलम है। तो हम क्या लिखेंगे, यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस हो जाएगा, है के लिए इज हो जाएगा, ए का एक हो जाएगा, और कलम का क्या होता है, पेन होता है। ठीक। अब यहां देखेंगे दोस्त के लिए, जैसे ये पंखे हैं। ये पंखे हैं। तो ये के लिए हमने बताया था दीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दीज। और हैं के लिए आर लिखेंगे। फैन माने पंखा होता है, इसमें यस लगा देंगे, फैंस हो जाएगा। ठीक है। वे कलम है। वे लग गया तो यहाँ पे है लग गया तो बहुवचन है, तो दोज लिखेंगे, दोज। और हैं के लिए आर लिखेंगे। कलम का पेन होता है, यस लगा देंगे, पेन्स हो जाएगा। ठीक है। फिर ये कपड़े, ये कपड़े हैं। तो ये के लिए क्या लिखेंगे, दीज लिखेंगे, और हैं के लिए आर लिखेंगे, और कपड़े का क्या हो जाएगा, क्लॉथ होता है, क्लॉथ, इसमें यस लगा देंगे, क्लॉथ्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क में देते हैं जो आपको करना है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। तो होमवर्क के लिए एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, ये आपको करना है, करीब 10 देंगे आपको। ठीक है। तो यह एक चारपाई है। यह एक चारपाई है। वह एक घड़ी है। ये बकरियां हैं। वे कुत्ते हैं। ये बिल्लियां हैं। वह एक पेड़ है। यह एक आम है। ये शेर हैं। वे घोड़े हैं। और एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, नंबर 10 लिखेंगे, ये पैसे हैं। ठीक है। इनका आपको मीनिंग बता दें। कॉट माने चारपाई होता है। कॉट का मतलब चारपाई होता है। मीनिंग्स की आप एक बुक अलग बना लीजिएगा, कॉपी। और वॉच का मतलब घड़ी होता है। वॉच का मतलब घड़ी होता है। और GOAT गोट का मतलब बकरी होता है। डॉग का मतलब तो आप जानते ही, कुत्ते। कैट माने बिल्ली होता है। कैट का मतलब बिल्ली होता है। ट्री माने पेड़ होता है। ट्री का मतलब पेड़ होता है। और मैंगो का मतलब आम होता है। MANGO मैंगो। मैंगो का मतलब आम होता है। और LION लायन का मतलब शेर होता है। लायन का मतलब शेर होता है। और उसके बाद HORSE हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है। और यहाँ MONEY
मनी का मतलब होता है पैसे। क्या होता है? पैसे। तो ये आप नोट कर लीजिए और उसके बाद ये होमवर्क करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसको आपको टाइप कर देना है कि पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे नंबर वाइज डाल करके ये 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। ठीक है।